तो गुड इवनिंग गाइस। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कौन सा, नेट जूनोस फंडामेंटल्स। ठीक है, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, जस्ट बेसिक नेटवर्किंग जो आप CCNA में ऑलरेडी पढ़ के आए हो N+। इस नेटवर्किंग फंडामेंटल वाले में सिर्फ वही कवर होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जूनोस की आज। जूनोस मतलब जूनोस, जूनिपर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, हम जूनोस। ठीक है, तो मैंने एक स्लाइड बनाई है ये, तो आप ये स्लाइड मेरे से ले सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले कि जूनोस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जूनोस ऑपरेटिंग सिस्टम देखो ऑलमोस्ट जैसा iOS है ना, जैसा हमारे पास क्या बोलते हैं, सिस्को से कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट मोस्टली हम वही यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम कंपैरिजन उसी का लेके चलते हैं। कुछ भी बात करेंगे तो उसी के कंपैरिजन में करेंगे हर बात को। ठीक है, तो बेसिकली जो जूनोज है वो क्या है, एक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स बेस्ड है। यूनिक्स बेस्ड आपका जो सिस्को का है वो भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, ये भी है, लेकिन इसके ये यूनिक्स बेस्ड होते हुए भी क्या है, एक XML फॉर्मेट में अपनी सारी कमांड्स को डिस्प्ले करता है। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा जो जूनोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, एक ओपन सोर्स, ओपन सोर्स आपका मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। जैसे हमें पता है कि भाई जो यूनिक्स होता है, यूनिक्स होता है या फिर लाइनेक्स होता है, ये क्या है बाय डिफ़ॉल्ट एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दोनों। ठीक है, तो ऐसे ही जूनिपर ने क्या किया, जूनिपर ने ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा है, बताता हूँ। देखो जूनिपर ने ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा है कि जैसे मानो मेरे पास एक ये राउटर है, एक ही राउटर है। ठीक है, अब इस राउटर में एक तो होता है, देखो राउटर के अंदर होता है, एक होता है फॉरवर्डिंग प्लेन। मान लो ये कुछ पोर्ट्स हैं, कुछ ये पोर्ट्स हैं, 4 पोर्ट हैं। ठीक है, 1 2 3 4। फॉरवर्डिंग में प्लेन में क्या होता है, फॉरवर्डिंग प्लेन में सिंपली क्या होता है, देखो 3 तरह के प्लेन होते हैं। किसी भी राउटर का इंजन अगर आप पढ़ते हो, राउटर के अंदर जो इंजन होता है, इसको रिमूव कर लेते हैं या फिर इसको स्लाइड कर लेते हैं। राउटिंग इंजन की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्पेसिफिकली जूनिपर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब इन प्लेन्स का मतलब क्या है, लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, एक राउटर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आईसी लगी रहती हैं। ठीक है, मदरबोर्ड होता है, डेफिनेटली मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, रैम भी होती है राउटर के अंदर, सब कुछ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है राउटर के अंदर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, iOS की बात करूँ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें क्या क्या होता है, एक होता है मैनेजमेंट प्लेन, एक होता है कंट्रोल प्लेन, और एक होता है फॉरवर्डिंग प्लेन। तो बेसिकली मैनेजमेंट प्लेन की सबसे पहले बात करते हैं, मैनेजमेंट प्लेन क्या करता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ इसको यहाँ से। ठीक है, अब आपका जो पहला प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, मैनेजमेंट प्लेन। ये आपका मैनेजमेंट प्लेन है।
नेक्स्ट आपका जो होगा कंट्रोल प्लेन। अच्छा, किसी को कोई आइडिया अभी तक कि भाई मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है, कंट्रोल प्लेन क्या होता है? कुछ कोई अपना वर्ड्स में कुछ एक्सप्लेन करना चाहेगा इसके लिए? गाइस एनीवन, कोई भी? चलो मैं कर देता हूँ। देखो मैनेजमेंट प्लेन में क्या होता है। मैनेजमेंट प्लेन जो होता है, जैसे हमारे राउटर पे क्या है, एक कौन सा पोर्ट है, एक मैनेजमेंट पोर्ट होता है। वो किससे कनेक्टेड होता है? मैनेजमेंट प्लेन से। ठीक है, ऐसे हमारे राउटर में क्या होता है, कंट्रोल प्लेन होता है, जिसमें क्या क्या चल रहा होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, फॉरवर्डिंग प्लेन में क्या होता है, ओनली फॉरवर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल प्लेन। जैसा मेरे ये तीनों एक्सप्लेनेशन से समझ में आता है, अगर नहीं भी आता है तो बता रहा हूँ। मैनेजमेंट प्लेन में क्या होता है, मैनेजमेंट प्लेन का एक ट्रैफिक भी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट प्लेन का ट्रैफिक कौन सा होगा, जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक ये यूज़र है, इसने क्या करा, आपके राउटर को क्या करा, टेलनेट किया। क्या किया? टेलनेट या फिर एसएसएच। तो वो किस टाइप का ट्रैफिक है? एक मैनेजमेंट प्लेन का ट्रैफिक है। मतलब इस ट्रैफिक से आप क्या करोगे, इस डिवाइस को मैनेज करोगे। ठीक है, तो ये है मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक का एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसे ही हर राउटर के अंदर तीन मोस्टली, मतलब जो मोस्टली यूज़ होने वाले प्लेन होते हैं वो ये तीन ही होते हैं। ठीक है, या तीन पार्ट होते हैं, ऐसे कह सकता हूँ मैं। तीन तरह के ट्रैफिक फ्लो होने वाले होते हैं। पहला है मैनेजमेंट प्लेन। ठीक है, मैनेजमेंट प्लेन समझ में आया। इसके अलावा आप अगर इससे कनेक्ट होकर के अपने किसी लैपटॉप या किसी मशीन को आप लगा करके और सीरियल पोर्ट से इसको एक्सेस कर रहे हो आप, ठीक है, कंसोल पोर्ट से आप इसको एक्सेस कर रहे हो, तो जो आप जो कमांड से इस पीसी से इस में भेजोगे या सेव करोगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन, वो कहाँ सेव होगी? मैनेजमेंट प्लेन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मैनेजमेंट प्लेन। ऐसे अगर मैं बात करूँ कंट्रोल प्लेन, तो कंट्रोल प्लेन में क्या होता है, एक तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स रन करते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी राउटिंग टेबल होती है, राउटिंग टेबल इसके अंदर होती है कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल प्लेन में। ठीक है, जिसको हम रिप बोलते हैं, RIB, राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस। वो किस में होता है? कंट्रोल प्लेन में। ठीक है, तो जो हमारा रिब होता है वो किस में होता है? कंट्रोल प्लेन में, राइट। ऐसे ही अगर फॉरवर्डिंग प्लेन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है हमारा? फिब, फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस, राइट। तो सिसलॉग लॉग्स, हाँ मैनेजमेंट में सेव होंगे, बिल्कुल। ठीक है, मैनेजमेंट प्लेन में ही सेव होते हैं वो। ठीक है, तो ऐसा कंट्रोल प्लेन हो गया आपका। राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस, इसमें क्या होगा, राउटिंग टेबल होगी आपकी पूरी, और जो बेस्ट पाथ जो चूज़ हो रहा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर। मतलब कोई इस राउटर से कोई 1000 एक, इसमें मान लो 5 लाख राउट पड़े हुए हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन किस में होगी? कंट्रोल प्लेन में। अब बात आती है फॉरवर्डिंग प्लेन की। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आएगी फॉरवर्डिंग प्लेन की। फॉरवर्डिंग प्लेन क्या करता है? देखो, फॉरवर्डिंग प्लेन में क्या होता है, एक पोर्ट, दो पोर्ट, तीन पोर्ट, चार पोर्ट,
5 पोर्ट, 6 पोर्ट। माना कि ये पोर्ट्स हैं, इसी एक राउटर है ये, ठीक है, इस पर ये पोर्ट्स लगे हुए हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है या फिर एक राउटर कनेक्टेड है, और ऐसे ही यहाँ पे भी एक राउटर कनेक्टेड है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ R1, ये हमारा कौन है R2, और ये मेरा क्या है R3, ठीक है। R1, R2 एंड R3। अब यहाँ पे R3 भी कनेक्टेड है, और इस वाली पे यहाँ पे एक और कनेक्टेड है, कौन सा R10। R10 कनेक्टेड है R3, ठीक है, सिंपल बिल्कुल। अब क्या होता है, जैसे मान लो R1 ने कोई डेटा सेंड किया, R1 ने डेटा सेंड किया, कोई पैकेट किसके पास गया, इस पोर्ट पे गया, तो ये किससे हिट हुआ सबसे पहले, फॉरवर्डिंग प्लेन को, ठीक है। फॉरवर्डिंग प्लेन के पास गया, फॉरवर्डिंग प्लेन किससे डिसीजन लेता है, कंट्रोल प्लेन से, और कंट्रोल प्लेन किसको डिसीजन देता है, फॉरवर्डिंग प्लेन को, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पे होता है, मैनेजमेंट प्लेन किसको, मैनेजमेंट प्लेन में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किस पे अप्लाई होती है, कंट्रोल प्लेन पे, ठीक है। और कंट्रोल प्लेन और फॉरवर्डिंग प्लेन दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो ऐसे ही जैसे ही मान लो R1 से कोई भी पैकेट गया, R1 से जैसे ही कोई पैकेट जाएगा तो फॉरवर्डिंग प्लेन में जाएगा सबसे पहले, और किसको सेंड होगा, कंट्रोल प्लेन को, ठीक है। अब कंट्रोल प्लेन उसका क्या करेगा, लुकअप करेगा। लुकअप मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए राउट देखेगा कि अगर ये पैकेट R10 के लिए बनाया गया है, यहाँ से एक पैकेट बना था किसके लिए, R10 के लिए, तो ये अगर R10 के लिए पैकेट बना है तो वो लुकअप करने के बाद में क्या करेगा, यहाँ से एक रिप्लाई जनरेट करेगा, सॉरी रिप्लाई नहीं जनरेट नहीं करेगा, वो किसको भेजेगा, फॉरवर्डिंग प्लेन को ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि भाई R10 पे पहुँचने के लिए आपको इस IP पे आपको जाना है, ठीक है। तो इस तरह से जाएगा, और फॉरवर्डिंग प्लेन का काम क्या होगा, सिर्फ फॉरवर्ड करना, ठीक है। वो इस डिसीजन को कंट्रोल प्लेन से लेगा और फॉरवर्डिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो तीनों जो प्लेन हैं आपस में काम करते हैं, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे तीनों जो प्लेन्स होते हैं आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं और एक मशीन काम करती है। अब बेसिकली क्या होता था, अगर मैं बात करूं कि सिस्को राउटर्स या एनी अदर राउटर जो भी अपार्ट फ्रॉम सिस्को भी, ठीक है, तो जनरली जो राउटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई अगर मैनेजमेंट प्लेन डाउन हो गया तो क्या होगा, पूरा डिवाइस डाउन हो जाएगा, मतलब ये फॉरवर्डिंग भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। आज तक हमने यही देखा है और अब तक यही होता हुआ है। आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, हाँ ओके। तो ये जो बात थी ये किसकी थी, तीनों टाइप के प्लेन की जो जनरली एक राउटर में मिलते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कंपैरिजन की, ठीक है। मोस्टली जो राउटर्स मशीन जो भी बनी हुई है ना, अब तक जो राउटर्स बने हुए हैं उसमें क्या होता था, अगर एक प्लेन डाउन होता है, मान लो मैनेजमेंट प्लेन डाउन हो गया, तो क्या होता था, सब कुछ डाउन हो जाता था, मतलब ये फॉरवर्डिंग भी स्टॉप हो जाती थी, ठीक है, ये भी वर्क नहीं करता था, और कंट्रोल प्लेन तो ऑटोमेटिक वर्क नहीं करता था। बट अगर मैं जूनिपर की बात करूँ ना, जूनिपर में देखो ऐसा होता है, मैनेजमेंट प्लेन डाउन है, कोई बात नहीं, फॉरवर्डिंग चलती रहेगी, कंट्रोल प्लेन से डिसीजन लिए जाएंगे और दिए जाएंगे, और फॉरवर्डिंग बराबर रहेगी, ठीक है। फॉरवर्डिंग, अगर फॉरवर्डिंग प्लेन डाउन है तो फॉरवर्डिंग रुक जाएगी, लेकिन कंट्रोल प्लेन वैसा का वैसे ही रहने वाला है, मतलब पूरा डिवाइस आपका जो होगा ना वो क्रैश नहीं होगा, ठीक है, पूरा डिवाइस क्रैश नहीं होगा। ऐसे ही मैनेजमेंट प्लेन का जो जो तुम्हारी सेविंग जो भी चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी, और उसी तरह से मैनेजमेंट प्लेन काम करता रहेगा। अलग अलग मतलब क्या है, स्लॉट वाइज अप्रोच है जूनिपर के अंदर। जैसे मान लो ये राउटर है आपका, तो इसके अंदर क्या कर रखा है, अंदर इन्होंने स्लॉट्स बना रखे हैं, ये है आपका मैनेजमेंट प्लेन, ये है आपका कंट्रोल प्लेन, ये है आपका फॉरवर्डिंग प्लेन, ऐसे क्या है और भी हैं, ठीक है। जैसे मान लो DHCP चल रहा है, DNS चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा XYZ कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, OSPF चल रहा है। तो अगर ये DHCP सर्विसेज बंद हो गई तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, ऐसा नहीं होता इसमें। ये इसकी अच्छी बात है
और इसी रीज़न से ये जब जूनिपर सबसे पहले मार्केट में आया था तो इनका जो सबसे पहले मार्केट किससे क्रिएट हुआ था, ISP से। क्योंकि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां थी जितनी भी, उनको क्या चाहिए था, यही चाहिए था कि अगर DHCP इसके अंदर बंद हो जाता है तो पूरा राउटर डाउन ना जाए मेरा, ठीक है, पूरा राउटर डाउन नहीं होना चाहिए। जनरली क्या होता है, DHCP अगर एक राउटर के अंदर DHCP सर्विस की बात नहीं करता, ठीक है, मतलब ये एक मैनेज करने का तरीका है, ऐसे कह सकता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि OSPF और DHCP से तो क्या होगा, कंट्रोल प्लेन इफेक्ट होगा आपका, ठीक है। कंट्रोल प्लेन इफेक्ट होने से क्या होता था, ये आपकी फॉरवर्डिंग रुक जाएगी क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाएगा कुछ भी, कंट्रोल प्लेन से कोई भी डिसीजन नहीं आएंगे। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब कैसे नहीं होता है, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे जूनिपर के बारे में वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि हाँ क्यों ये डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ जूनिपर से। तो जूनिपर का फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जूनोस, द जूनोस OS is a purpose built networking operating system based on one of the most stable and secure operating system in the world, ठीक है। अब कैसे, एक होता है फ्री BSD, आगे बात करेंगे इसके BSD के बारे में। जूनोस सॉफ्टवेयर वॉज डिज़ाइंड एज ए monolithic kernel architecture that places all of the operating system services in the kernel space, ठीक है। क्या बने होते हैं, कर्नल स्पेस होते हैं छोटे छोटे। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जूनोस आर रिटन एज ए डेमन्स, ठीक है। इस वर्ड का हम काफ़ी यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं डेमन्स, ठीक है। अब किसको बोलते हैं आगे देखते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ जूनोस आर रिटन एज ए डेमन्स। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे आपका मैनेजमेंट ट्रैफिक है, तो ये क्या बोल रहा है, मेजर कंपोनेंट है ये आपका मैनेजमेंट प्लेन। और कंट्रोल प्लेन क्या है आपका, एक मेजर टॉपिक है ये भी। आगे समझ में आएगा, डेमन अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आगे चल लेते हैं, ठीक है। बस इतना समझ लो, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ जूनोस आर रिटन एज ए डेमन्स, ठीक है। दैट प्रोवाइड कंप्लीट प्रोसेस एंड मेमोरी सेपरेशन। क्या होता है, प्रोसेस और मेमोरी, मतलब प्रोसेस किस में चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर में, और मेमोरी कैसी है, हार्डवेयर। दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेपरेट हैं। मतलब सॉफ्टवेयर डाउन होता है तो हार्डवेयर डाउन नहीं होगा, हार्डवेयर रनिंग में रहेगा, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस एंड मेमोरी सेपरेशन। सिंस Junos 14.x, a big change was introduced. Modularity, although Junos is still based on FreeBSD, ठीक है। It becomes, मतलब FreeBSD मतलब यार एक ओपन सोर्स जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। It becomes independent of the guest OS and offers a separation between the core OS and hardware driver, ठीक है। तो क्या प्रोवाइड कर रहा है ये, ऑफर्स अ सेपरेशन बिटवीन द कोर OS एंड कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो हार्डवेयर जो ड्राइवर्स होते हैं इसके ये क्या हैं, दोनों डिफरेंट हैं, मतलब दोनों अलग अलग पार्ट में काम करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वन जूनोस क्या है, क्रिएटिंग अ सिंगल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ एबल टू बी लीवरेज अक्रॉस राउटर, स्विच एंड फायरवॉल, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने, जूनोस ने क्या करा है, जूनिपर ने क्या करा है, जूनिपर ने ऐसा किया है कि आप राउटर यूज़ करो, फायरवॉल यूज़ करो इनकी, या फिर आप इनका स्विच यूज़ करो। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो क्या है, सेम। इसको मैं ऑलमोस्ट सेम कह सकता हूँ। जबकि आप अगर सिस्को की या किसी अदर वेंडर की बात करें हम लोग, तो उसमें क्या होता है, अगर आप ASA फायरवॉल पढ़ रहे हो तो उसकी क्या है, CLI या फिर कमांड्स जो है ना डिफरेंट है, राउटर की अलग है, ऐसे ही स्विच की अलग है, ऐसे होता है।
ठीक है। लेयर 3 स्विच है ना, उसके अलग है। बट जूनिपर के अंदर ये अच्छी बात है कि इन्होंने क्या करा है, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करा है सारे के सारे फायरवॉल स्विच और इनको मैनेज करने के लिए। तो इसमें ये एक अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, आपको ए से पे एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा, राउटर पे अलग करना पड़ेगा, स्विच को अलग देखना होगा, आप कमांड सर्च करते रहोगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो एक कमांड है वही कमांड है। अब ए से पे इनेबल करने के लिए आप इनेबल थोड़ी लिखोगे, तो ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे आ गए थे हम। एंड फायरवॉल सिंप्लीफाइज नेटवर्क ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इससे क्या क्या इजी होता है, हमारा ऑपरेशंस एंड इजी हो जाता है ऑपरेट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना डिवाइस का इजी हो जाता है, प्लस मेंटेनेंस भी इजी रहता है सिमिलर होने से। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटर्स नीड ओनली लर्न जूनोज वंस एंड बिकम इंस्टेंटली इफेक्टिव अक्रॉस अदर जूनिपर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब एक बार आपने क्या करा, आपने एक बार जूनोज को पढ़ा तो जितने भी अदर जूनिपर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उसके लिए तुम ऑटोमेटिकली तुम क्या हो जाओगे, इजीली अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि सेम वही फॉर्मेट रखा गया है हर चीज़ का यहाँ पे। ठीक है, एन एडेड बेनिफिट ऑफ अ सिंगल जूनोज इंस्टेंस इज़ दैट देर इज़ नो नीड to reinvent the wheel and above 10 different implementation of BGP and OSPF। अब ये क्या बोल रहा है कि जो लास्ट 10 चेंजेस जो आप करते हो ना, OSPF, BGP या किसी भी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक IS कोई भी चेंजेस करोगे ना तो वो सेव रहते हैं। इसकी कहाँ पे, मेमोरी में। ठीक है, ये आपको ये चीज़ अदर राउटर्स के अंदर नहीं मिलती है। अदर राउटर में आपको नहीं मिलती। अगर आपने एक बार राइट कमांड चला दी या फिर कमिट कर दिया तो आपकी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको क्या कर देती है, रिप्लेस। बट इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखो 10 लिखा हुआ है, लेकिन ये 10 भी होता है और 50 तक भी होता है। लास्ट 50 कॉन्फ़िगरेशन को भी सेव कर लेता है। डिपेंड करता है कौन सी सीरीज़ का आप जूनिपर राउटर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एक तरह का रीस्टोर पॉइंट है ये। तो ये हो गई बात। एंड हैव 10 डिफरेंट implementations of BGP or OSPF. Being able to write these core protocols once and then reuse them across all products provide a high level of stability. ठीक है, as the code is very mature and field tested. ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इसका जो अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, प्लस पॉइंट है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट में क्या है इसके अंदर, इसका मतलब जो जूनोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो सॉफ्टवेयर है इन्होंने कैसे बिल्ड किया हुआ है, राइट। तो जूनोज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट विल बी वेरी सिमिलर फॉर ऑल सीरीज़। जैसा मैंने बताया था वही पॉइंट है, सारी सीरीज़ के लिए क्या है, सेम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, वेरी सिमिलर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जूनोज वॉज डिज़ाइन फ्रॉम द बिगनिंग टू सपोर्ट अ सेपरेशन ऑफ कंट्रोल एंड फॉरवर्डिंग प्लेन। ठीक है, जैसा मैंने बताया था जूनोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस हिसाब से आपका बनाया गया है कि भाई कंट्रोल प्लेन और फॉरवर्डिंग प्लेन को सेपरेट रखते हुए। ठीक है, Junos was designed from the beginning to support a separation of control and forwarding plane. This is true for MX series. ठीक है, हम आगे इसके सीरीज़ की बात करने वाले हैं, किस किस सीरीज़ के राउटर्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे MX सीरीज़ के लिए ये वाला एग्जांपल है, वेयर ऑल ऑफ द कंट्रोल प्लेन फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द राउटिंग इंजन। ठीक है, तो जो राउटिंग इंजन होता है उसके थ्रू, राउटिंग इंजन किस में होता है यार, कंट्रोल प्लेन में होता है, RE कंट्रोल प्लेन का पार्ट है ये। ठीक है, राउटिंग इंजन मतलब जो यहाँ पे आपकी सारी राउटिंग टेबल स्टोर होती हैं वो है ये। ठीक है, राउटिंग इंजन।
वापस देख लेते हैं। वेयर ऑल ऑफ द कंट्रोल प्लेन functions are performed by the routing engine while all of the forwarding is performed by packet forwarding। ठीक है, ये कह रहा है कि जो भी कंट्रोल प्लेन का ट्रैफिक है वो किसके थ्रू रन करता है, राउटिंग इंजन के थ्रू। और फॉरवर्डिंग प्लेन का जो ट्रैफिक है इज़ परफॉर्म बाय द पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन। कौन सा है? PFE। ठीक है, राउटिंग इंजन का काम है कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक को हैंडल करना, ऐसा है PFE, पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन। इसका काम क्या है? फॉरवर्डिंग प्लेन के डिसीजंस को लेना। ठीक है, क्लियर। नाउ PFE आर होस्टेड ऑन द लाइन कार्ड। ठीक है, लाइन कार्ड मतलब यार जैसे आप अपने लाइन कार्ड एक ही बात है। इसको कुछ लोग लाइन कार्ड भी बोलते हैं, तो लाइन कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, जो स्लॉट में जो कार्ड लगा रहता है वही है लाइन कार्ड। ठीक है, विच ऑल्सो हैज़ अ डेडिकेटेड CPU टू कम्युनिकेट विद द RE। ठीक है, जो लाइन कार्ड होता है ना, लाइन कार्ड अगर आपने नहीं देखा मैं दिखा दूंगा आपको ये भी। ठीक है, विच ऑल्सो हैज़ अ डेडिकेटेड CPU टू कम्युनिकेट विद द RE राउटिंग इंजन एंड हैंडल सम स्पेसिफिक इनलाइन फीचर्स। ठीक है, ये एक राउटर का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर और कोई इजीएस्ट वे। देखो ये होता है लाइन कार्ड, तुम्हारा लाइन कार्ड ये होता है। ठीक है, अब ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक एक कार्ड एक ट्रे टाइप में बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है? ये एक ट्रे बनी हुई है। पीछे इसमें क्या लग रहा है? एक पूरा PCB सर्किट बोर्ड है। ठीक है, इसमें ICs लगी हुई हैं सारी, प्रोसेसर वगैरह सब लगा हुआ है। आउटसाइड में आपके क्या लगे हुए हैं? पोर्ट्स लगे हुए हैं। अब पोर्ट्स लगे हुए हैं और पीछे क्या लगा हुआ है? ये पीछे ये कनेक्टर हैं, जो जैसे हम इसको क्या करते हैं, मान लो ये वाला लाइन कार्ड है। ठीक है, इसको आप लोगे और कहाँ पे आप इंसर्ट कर दोगे? आप इसको इसमें इंसर्ट कर दोगे। ये है चेसिस, इसको क्या बोलोगे आप? ये क्या है? इसकी बॉडी है। इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? चेसी। ठीक है, चेसिस में जैसे मान लो आपने यहाँ पे लगा दिया इस कार्ड को। ठीक है, जस्ट निकाल करके इंसर्ट करना पड़ता है, जैसे एक CD ड्राइव में CD ड्राइव को इन और आउट करते हैं, सेम वैसे ही। ठीक है, वैसे ही आप इसको इंसर्ट कर दोगे और ये इसका आप कंसोल ले लो इस राउटर का, और आपका जो भी है आप मैनेज कर सकते हो इस कार्ड को। ठीक है, तो ये होता है लाइन कार्ड। ठीक है, और इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे एक दिखा रखा था इमेज। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको? तो ये GIF इमेज है, फ़िलहाल इसको स्किप नहीं कर सकते हम। देखो इसको जूम करना था एक्चुअली मुझे इमेज को। ठीक है, जैसा ही इस इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा क्या है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जूनिपर भी ऑलमोस्ट ऐसा कैसा ही है।
जूनिपर का राउटर है ही ऐसा, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये जो बॉडी होती है ये क्या है, ये पूरी क्या है आपकी, ये पूरी इसको जो बोलोगे आप क्या बोलोगे, चेसिस बोलते हैं, ये आपकी चेसिस है, ठीक है। अब चेसी के अलावा यहाँ पे देखो ब्लू से रिप्रेजेंट करे हुए लाइन कार्ड, जितने भी ब्लू है ना 1 2 3 4 5, तो ये क्या है आपके लाइन कार्ड है। इसके अलावा क्या है, स्विच मॉड्यूल है, ये स्विच मॉड्यूल है, कंट्रोल मॉड्यूल है, ठीक है। अब ऐसे करके क्या अलग अलग आप लाइन कार्ड अपने लगा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि आपको RJ45 पोर्ट्स चाहिए ज़्यादा, तो आप ऐसे लाइन कार्ड इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये है लाइन कार्ड, और आगे शुरू कर लेते हैं। कंट्रोल प्लेन फॉरवर्डिंग प्लेन का समझ में आया। आगे बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देखो यार इनमें से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। प्रोवाइडिंग दिस लेवल ऑफ सेपरेशन इंश्योर, कौन सा सेपरेशन, कंट्रोल प्लेन और फॉरवर्डिंग प्लेन का, इंश्योर दैट वन प्लेन डजेंट इम्पैक्ट अदर, ठीक है। एक भी प्लेन डाउन होता है ना तो दूसरा प्लेन वर्किंग रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फॉरवर्डिंग प्लेन कुड बी राउटिंग ट्रैफिक एट लाइन रेट, ठीक है। मतलब फॉरवर्डिंग प्लेन मान लो कि आपका क्या राउट कर रहा है किसी ट्रैफिक को, एंड परफॉर्मिंग मैनी डिफरेंट सर्विसेज वाइल द राउटिंग इंजन साइड्स आइडल। मतलब राउटिंग इंजन या फिर कंट्रोल प्लेन तुम्हारा डाउन हो गया ना, कंट्रोल प्लेन डाउन हो गया, उसके बाद भी तुम्हारा फॉरवर्डिंग इंजन है ना वो वर्क करता रहेगा। इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, और यही एक एडवांटेज है जो जूनिपर को डिफरेंट बनाता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर वेंडर, ठीक है। तो ये बात हो गई। मैनी डिफरेंट सर्विसेज वाइल द राउटिंग इंजन साइड सिट्स आइडल एंड unaffected control plane functions come in many shapes and size, ठीक है। now there are many more control plane functions। अब control plane functions कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल हैं। सबसे पहला, अगर आप राउटिंग टेबल को अपडेट कर रहे हो तो ये क्या है, एक कंट्रोल प्लेन फंक्शन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। कोई एक SNMP क्वेरी का रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका राउटिंग प्लेन कंट्रोल प्लेन का एक फंक्शन हो गया। ऐसे ही प्रोसेसिंग SSH और HTTP ट्रैफिक टू एडमिनिस्ट्रेट द राउटर, ठीक है। चेंजिंग फैन स्पीड, कंट्रोलिंग द क्राफ्ट इंटरफेस, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ जूनोज माइक्रो कर्नल टू द पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन, ठीक है। अपडेटिंग द फॉरवर्डिंग टेबल, तो जो फॉरवर्डिंग टेबल को जो भी डिसीजन देता है ना, फॉरवर्डिंग टेबल को सारे डिसीजन कौन देता है, कंट्रोल प्लेन। अब इसके फॉरवर्डिंग प्लेन के पास भी एक मेमोरी होती है, उसमें हो जाती हैं सारी चीज़ें सेव, ठीक है। अगर कंट्रोल प्लेन में कोई भी डिसीजन आप, अब मैनेजमेंट प्लेन है पीछे, ये आपका मैनेजमेंट प्लेन है, जैसे ही आप कंट्रोल प्लेन में कुछ भी इंजेक्ट करोगे वो क्विकली किसको, फॉरवर्डिंग प्लेन को बताएगा कि भाई ये नई इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है। फॉरवर्डिंग प्लेन में वो सेव हो जाएगी। फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो आपकी जो प्रोसेसिंग है ना, फॉरवर्डिंग फास्ट हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक मेमोरीज को यहाँ पे दे दी, किसको, फॉरवर्डिंग प्लेन को, तो कंट्रोल प्लेन से इसी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्डिंग के लिए बार बार क्या होगा, कंट्रोल प्लेन से डिसीजन नहीं लेने पड़ेंगे फॉरवर्डिंग प्लेन को, वो क्या करेगा, अपनी मेमोरी चेक करेगा और फॉरवर्ड कर देगा, बात कर लो। ऐसे ही अगर कुछ भी आप सेव चेंजेस यहाँ पे करते हो कुछ भी, तो वो कहाँ जाएंगे, पहले कंट्रोल प्लेन में, कंट्रोल प्लेन से कहाँ जाएंगे, फॉरवर्डिंग प्लेन में, ठीक है। फिर वापस उस फॉरवर्डिंग प्लेन के बेस पे डिसीजन स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही कह रहा है ये, अगर कंट्रोल प्लेन आपका डाउन हो रहा है तो ये भाई ये नहीं होगा, ये डाउन नहीं होगा आपका, फॉरवर्डिंग इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे चलती रहेगी। क्लियर। नाउ थोड़ा सा बोरिंग सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। द बेनिफिट ऑफ कंट्रोल एंड फॉरवर्डिंग separation is that any traffic that is being routed or switched through the router will always be processed
एट लाइन रेट, ठीक है, ऑन द पैकेट फॉरवर्डिंग इंजन। जो भी लाइन, जो बैंडविड्थ की जो रेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही वो फॉरवर्डिंग चलती रहेगी। एंड स्विच फैब्रिक, फॉर एग्जांपल इफ़ अ राउटर वाज प्रोसेसिंग ट्रैफिक बिटवीन वेब सर्वर एंड द इंटरनेट, ऑल ऑफ द प्रोसेसिंग वुड बी परफॉर्म्ड बाय द फॉरवर्डिंग प्लेन। कंट्रोल प्लेन का कोई काम ही नहीं होगा। द जूनोस कर्नल हैज़ 5 मेजर डेमन्स। जूनोस कर्नल जो है, कर्नल क्या है इसका, एक यार कर्नल को मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकता हूँ या फिर एक फ़ाइल है। वैसे देखा जाए तो एक फ़ाइल होती है बट इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं हम, ठीक है। जूनोस कर्नल हैज़ 5 मेजर डेमन्स, ठीक है। ईच ऑफ दिस डेमन्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल within the MX and work together via inter-process communication and routing sockets to communicate with the Junos kernel and other daemons। क्या बोल रहा है ये? यहाँ पे जूनोस कर्नल के कितने हैं हमारे पास? 5 मेजर डेमन्स हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज डेमन्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल, इम्पॉर्टेंट हैं पाँचों के पाँचों, within the MX and work together via inter-process communication, ठीक है, इसको छोड़ दो। and routing socket communication with the Junos kernel and other daemons। the following daemons are take center। आगे बात कर लेते हैं कौन से daemons हैं वो, 5, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने कम लिखे होंगे। तो सबसे पहला है क्या है, RPD, इसको क्या बोलते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल डेमन। नेक्स्ट है इंटरफेस मैनेजमेंट डेमन, ठीक है। इसको यहाँ की बजाय मैं आपको एक बुक में दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे थे, द जूनोस कर्नल हैज़ 5 मेजर डेमन्स, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो है मैनेजमेंट डेमन, इसको हम क्या बोलते हैं, MGD। ऐसे ही राउटिंग प्रोटोकॉल डेमन, RPD, ठीक है। पीरियोडिक पैकेट मैनेजमेंट डेमन, PPMD, ठीक है। ऐसे ही है डिवाइस कंट्रोल डेमन, DCD। चेसिस डेमन, चेसिस D, राइट। ये 5 इम्पॉर्टेंट डेमन हैं इसके, जो सारा मैनेजमेंट में काम आते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी मोर डेमन्स फॉर टास्क सच एज NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, VRRP, ठीक है, DHCP एंड अदर टेक्नोलॉजीज, बट दे प्ले अ स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक रोल इन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इन डेमन्स को देखो, मैं इतना कोई कवर नहीं कर रहा, मैंने आपके साथ ये बुक शेयर करी हुई है, जूनिपर MX सीरीज़। अगर नहीं करी हुई तो मैं ग्रुप में इसको डाल देता हूँ, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको बुक साथ के साथ आप पढ़ते हुए चलो, एक एक चैप्टर, तो इजी रहेगा, ठीक है। अच्छी बुक है काफ़ी, और ऑनलाइन वगैरह देखोगे तो शायद काफ़ी कॉस्टली बुक है। और आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख लिया हमने, द इंटरेक्टिव कंपोनेंट ऑफ MGD इज़ जूनोस CLI, ठीक है। MGD क्या था? आपका मैनेजमेंट डेमन था, मैनेजमेंट डेमन। इसका मेन कंपोनेंट कौन सा है? जूनोस CLI, ठीक है। दिस इज़ टर्मिनल बेस्ड एप्लीकेशन दैट अलाउज द नेटवर्क ऑपरेटर एन इंटरफेस इनटू जूनोस। द अदर साइड ऑफ MGD इज़ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जैसा मैंने बताया था, अदर साइड क्या है जूनोस ऑपरेटिंग सिस्टम की? XML। और XML इसको कहाँ से मिला हुआ है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है।
तो इसलिए जब हमने शो कॉन्फ़िगरेशन कमांड चलाई या शो कॉन्फ़िगरेशन कमांड हम चलाते हैं तो जब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आती है ना इसकी, वो कैसी आती है, XML फॉर्मेट में लिखी हुई आती है, ठीक है। नाउ रिमोट प्रोसीजर कॉल RPC इंटरफेस, दिस प्रोवाइड एन API थ्रू जूनो स्क्रिप्ट XYZ जो भी है, ठीक है। तो द CLI responsibilities are command line editing, terminal elimination, monitoring log files and interface। तो इतना इन सब में चलने की बजाय देखो ये एक एग्जांपल है, ये वाला शो IS एडजेसेंसी चेक कर रहे हो आप, ठीक है। पाइप जैसे सिस्को में कमांड होती थी सेम, पाइप सेक्शन क्या है, डिस्प्ले XML, ठीक है। ये कमांड चलाई तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये IS की एडजेसेंसी दिखा रहा है, बट किस वे में दिखा रहा है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये सब क्या है, ये XML फॉर्मेट है ये पूरा का पूरा रनिंग कॉन्फ़िग IS की एडजेसेंसी का, ठीक है। इसको अगर जनरली रन करते हैं तो देखो कैसी आएगी, ये इसके ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या कमांड चलाई, शो IS एडजेसेंसी। हम किसको समझते हैं, इसको इंटरफेस का नाम है, ये है तुम्हारे राउटर का नाम, जो सामने वाला जो राउटर है उसका L मतलब लिंक है, इसका स्टेट है इसकी अप, और ये आपका टाइमर सेकंड होल्ड टाइम जो भी चल रहा है वो है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं इस वाली चीज़ को, बट बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या चल रहा है, XML पे वर्क कर रहा है। तो अगर XML देखना चाहते हो तो पाइप सेक्शन डिस्प्ले XML टाइप करोगे तो आपको क्या दिखा देगा, वो XML फॉर्मेट में दिखा देगा इस कमांड का आउटपुट, ठीक है। वैसे कोई जाता नहीं है इस पर, लेकिन मालूम होना चाहिए। अब आगे चल लेते हैं। अब कुछ डिवाइस की सीरीज़ की बात करनी थी मुझे, कि इसमें जब जूनिपर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जैसे आपको सुनने में आता होगा कि भाई M सीरीज़ है, MX सीरीज़ है, T सीरीज़ है, EX सीरीज़ है, ठीक है। ऐसे SRX है, QFX है। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपका सबसे पहले जो राउटर है, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर लेवल के राउटर है ना, वो हैं आपके M सीरीज़, T सीरीज़ कहाँ लगेंगे, आपके सर्विस प्रोवाइडर पे। MX सीरीज़ कहाँ लगेगा, सर्विस प्रोवाइडर और एंटरप्राइज नेटवर्क में भी आपको देखने को मिल सकते हैं ये। एक होता है EX सीरीज़, ये कहाँ मिलेगा आपको, एंटरप्राइज में, ठीक है। एंटरप्राइज मतलब SME, स्मॉल मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्मॉल मीडियम एंटिटी भी कह सकता हूँ इसको मैं। नेक्स्ट है SRX सीरीज़, SRX मतलब SRX इनकी जो सीरीज़ है वो कौन सी सीरीज़ है, फायरवॉल सीरीज़ है। मतलब कोई भी फायरवॉल इनकी, जैसे मान लो लिखा हुआ है SRX 1400, किसी फायरवॉल पे लिखा हुआ है SRX 1400, तो ये क्या है, फायरवॉल, ये है फायरवॉल की सीरीज़ है SRX। QFX किसकी सीरीज़ है, जो डेटा सेंटर में जो स्विचेस लगते हैं, जैसे सिस्को के अंदर क्या आता है, नेक्सस, वैसे ही इसमें क्या है, QFX सीरीज़ आती है, ठीक है। M सीरीज़ से शुरू कर लेते हैं। M सीरीज़ है हमारे पास, सर्विस प्रोवाइडर सीरीज़ है ये एक। स्पीड कितनी होती है इसके अंदर, 320 GB पर सेकेंड। काफ़ी पुरानी सीरीज़ है देखो, इसलिए इसमें इतना पुराना है, ठीक है, क्योंकि आज तो GBPS नहीं, आज TBPS में काम हो रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी पुरानी सीरीज़ है, इसलिए इसमें ये सारे राउटर्स आते थे, M7, M120, M320। कौन सा प्लेटफॉर्म है ये, सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट T सीरीज़ की बात करते हैं। T सीरीज़ क्या है, ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर सीरीज़ है। T640, T1600, 4000। स्पीड अप टू कितनी स्पीड होती है, कितनी मैक्सिमम स्पीड आती है जो T सीरीज़ में, वो आती है 25.6 TB पर सेकेंड, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था जूनिपर कहाँ लगा रहता है, ISP लेवल पर, मोस्टली आपको ISP लेवल में मिलेगा, ठीक है। तो 25.6 TBPS हो गया। ऐसे ही MX सीरीज़ की बात करते हैं। MX 5, 10, 20, 40, 80, ये सारे अलग अलग इसके मॉडल हैं, ठीक है। स्पीड कितनी है इसमें, मैक्सिमम 80 TBPS, ठीक है, 80
टेराबाइट पर सेकेंड। ऐसे ही EX सीरीज़ जो जनरली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, EX सीरीज़ में EX सीरीज़ के स्विच भी आते हैं, ठीक है। स्विच जो आते हैं वो आते हैं आपके EX सीरीज़ के। फायरवॉल आती है SRX सीरीज़ की, राउटर आता है MX सीरीज़ का। तो ये आपका राउटर, ये स्विच, ये आपकी फायरवॉल, ठीक है। और ये आपके डेटा सेंटर से रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। जैसे सिस्को में कैटलिस्ट आते हैं, तो कैटलिस्ट क्या है, एक स्विच की सीरीज़ है, ऐसा है। EX सीरीज़ के स्विचेस में क्या आता है, एंटरप्राइज सीरीज़ है 2200, 32, 42, 43, 45 XYZ जो भी है। मैक्सिमम स्पीड कितनी आ रही है, 13.2 Tbps। कोर स्विच लेते हो तो कोई SRX फायरवॉल की सीरीज़ है। SRX क्या होता है, एक पार्शल राउटर है प्लस एक क्या है, फायरवॉल। मतलब हम इससे राउटिंग भी करवा सकते हैं और एक फायरवॉल का काम भी करवा सकते हैं, ठीक है। 100% राउटर नहीं होता, बट एक पार्शल राउटर है, ठीक है। ये है, इसमें स्पीड कितनी आती है, स्पीड अप टू 200 Gbps स्पीड है आपकी। QFX सीरीज़ है, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकल, उसमें कैसे दिखते हैं ये। तो ये देख सकते हो आप MX का वही 2020 2000, ठीक है। इमेजेस में चले जाओ सीधा आप, यहाँ से कंफ्यूज होने से अच्छा है। तो इस तरह के आपके राउटर हैं MX सीरीज़ के। जैसा मैंने बताया था कि किस लेवल के राउटर हैं आपके, ISP के राउटर हैं ये। एंटरप्राइज में भी यूज़ होता है, एंटरप्राइज में भी यूज़ करते हैं इसको कुछ लोग, मतलब डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है, इसके अंदर आप एक VMX देख सकते हो। VMX में क्या है, एक ना यहाँ पे इसके अंदर आपका क्या है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। तो ये आपके MX सीरीज़ के राउटर हैं जो स्टार्ट होते हैं यहाँ से और चलते हैं आगे तक। MX 2010, MX 2020 लेटेस्ट है इनका, क्लियर। बाकी राउटर तो शायद अगर देखे होंगे सब ने, अगर नहीं भी देखे हैं तो एक बार मैं बता देता हूँ क्या है इसके अंदर। कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सारी LEDs लग रही हैं, यहाँ पे तुम्हारी पावर सप्लाई लग रही है, यहाँ से आपके कोई भी कंसोल पोर्ट वगैरह जो भी है सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, ये सारे हैं क्या, स्लॉट्स हैं ये सारे। ऐसे ये क्या है, स्लॉट्स, और ये भी क्या है, स्लॉट। और ये पूरी क्या है, ये बॉडी जो है ना, बाहर का जो कवर है, इसको क्या बोलते हैं, चेसी बोलते हैं इसको, ठीक है। यही है बस, और कुछ नहीं है। इसके बैक साइड में फ़ैन होंगे, ये वाला जो एरिया है इसी फ़ैन के लिए दे रखा है, देखो यहाँ पे फ़ैन है नीचे, जो अंदर जितना भी हीट प्रोड्यूस होती है उसको निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा एक स्विच लगा हुआ है, पूरा का पूरा स्विच क्या, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन कार्ड। ऐसे स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये भी लगा हुआ है एक स्विच, ये भी एक पूरा स्विच लगा हुआ है। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हो, सेपरेट। तो बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि इसमें ये होता है कि अगर ये स्लॉट डाउन हुआ ना, तो सिर्फ ये स्लॉट डाउन है, इसको इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसको इफ़ेक्ट नहीं होगा, बाकी सबको इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये अच्छी बात है, सिर्फ इतना एरिया इफ़ेक्ट हुआ है, इसको आप आउट कर लो, रिप्लेस कर दो, फिर ओके सब कुछ।
तो ISP इसलिए यूज़ करते हैं इसको मोस्टली। ओके, नेक्स्ट EX सीरीज़ की बात कर लेते हैं, एक बार EX सीरीज़ भी देख लेते हैं। तो ये EX सीरीज़ के जैसे मैंने बताया था क्या आते हैं, स्विचेस, राउटर भी आते हैं, तो सेम वैसे ही स्विच है ऑलमोस्ट। स्विच हैं, ये कोर स्विच है, इतने सारे स्विचेस हैं। लेयर 3 स्विच भी आते हैं इसके एक सीरीज़ के। तो ये हैं आपके स्विचेस। EX सीरीज़ की तो हमने देख लिया, MX देख लिया, EX देख लिया, SRX देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये SRX सीरीज़ है। ये क्या है आपके पास, फायरवॉल। ये आपकी फायरवॉल्स हैं, जूनिपर की फायरवॉल्स हैं, राइट। ये छोटा फायरवॉल है, बड़े फायरवॉल्स भी आते हैं, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट, अगेन वही वाला फंडा है। जूनिपर का SRX फायरवॉल है ये। सेम वही है, स्लॉट्स लग रहे हैं, ये जो कार्ड लगे हुए हैं ये स्लॉट्स हैं। यहाँ ये हैंडल है इसको पकड़ने का, इस हैंडल को पकड़ के आप इसको इन और आउट कर सकते हो इस कार्ड को, ठीक है। ये ब्लैंक है, ये स्लॉट ब्लैंक, कुछ भी नहीं लगा हुआ इसमें, कवर है एक, ठीक है। तो ये है आपका SRX सीरीज़ का राउटर फायरवॉल, ठीक है। QFX सीरीज़ जैसे मैंने बताया था किसके लिए, डेटा सेंटर के लिए। तो ये आपका डेटा सेंटर के स्विचेस हैं, ठीक है। QFX सीरीज़, ठीक है। ये फाइबर वाला है, इसमें क्या लगेगा, फाइबर केबल। इसके स्लॉट्स देख सकते हो आप, इसमें RJ45 कनेक्टर नहीं लगा। इसमें देखो छोटे छोटे से ये किसके पोर्ट हैं, ये फाइबर केबल लगाने के, जिसको क्या बोलते हैं, जो डायरेक्ट इसमें क्या लगेगी, फाइबर केबल लगेगी, ठीक है। ये हैं आपके डेटा सेंटर के स्विचेस, QFX सीरीज़, डन।